हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक यार, वेलकम टू माय क्लास। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, बेसिक पैथोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम बेसिक पैथोलॉजी देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी कौन कौन से डिसीजेस होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एस्थमा के बारे में बताया, एटेलेक्टेसिस के बारे में बताया, और इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको एम्फाइसीमा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में दिख रहे हैं एम्फाइसीमा के बारे में। एम्फाइसीमा दो तीन प्रकार का होता है, एक होता है पल्मोनरी, एक होता है पेनिकार और इंटेस्टिनल, इस तरीके से इंटेस्टिनियल और इस तरीके से एम्फाइसीमा के टाइप से। ठीक है, और इस वीडियो में हम देख रहे हैं पल्मोनरी एम्फाइसीमा। कौन सा देख रहे हैं? पल्मोनरी एम्फाइसीमा। पल्मोनरी एम्फाइसीमा में क्या होता है हम देखेंगे। पहला पॉइंट, पोटेंशियली फैटल पल्मोनरी डिसीज। ये क्या है? पोटेंशियली फैटल, यानी कि कुछ समय मतलब कुछ तौर पे क्या कर देती है, इंसान को फैटल कर देती है, यानी कि उसको वीक कर देती है, बेहोश कर देती है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से पोटेंशियली फैटल रहता है, पल्मोनरी डिसीज होती है। कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स। किसके कारण होता है? डिक्रीज हो जाती है इलास्टिसिटी, लंग्स की जो इलास्टिसिटी है, यानी कि लंग्स में जो लचीलापन होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? लचीलापन लंग्स का कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ इलास्टिक टिश्यू। क्या होता है? जो इलास्टिक टिश्यू होते हैं लंग्स में, जो इलास्टिक फाइबर्स रहते हैं, इलास्टिक फाइबर्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? इलास्टिक टिश्यू के कारण ही क्या इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है, और उनमें ही डिस्ट्रप्शन हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाती है, यानी वो टूट जाती है। ठीक है, खराब हो जाती है। उसके कारण क्या होता है? उसके कारण क्या होता है? एम्फाइसीमा हो जाता है, पल्मोनरी एम्फाइसीमा होता है। और क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एल्वोलाई आर रिप्लेस्ड बाय लार्ज एयर सैक्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ वॉल बिटवीन द एल्वोलाई। ठीक है, जो एल्वोलाई रहती है वो रिप्लेस हो जाती है लार्ज एयर सैक्स के द्वारा। ठीक है, अब मैं आपको इधर बताता हूँ, थोड़ा बना के बताऊंगा तभी समझ में आएगा आपको। जैसे कि ये लंग है आपका, ठीक है, ये लंग्स है। ठीक है, लंग्स में क्या होता है? ये पल्मोनरी ऐसी डिसीज है जिसमें क्या होता है? जो इलास्टिसिटी रहती है, ये क्या होता है? पेरेंकाइमा की लेयर रहती है भाई, यहाँ पे विसरल प्लूरल फ्लूइड रहते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ इसमें जो लेयर रहती है, क्या कौन से टिश्यू रहते हैं? इसमें इलास्टिक टिश्यू रहते हैं। इलास्टिसिटी डिस्ट्रप्शन होने के कारण, यानी इलास्टिक टिश्यू के डिस्ट्रप्शन के कारण क्या होता है? इसका लचीलापन चले जाता है, लंग्स अपना लचीलापन खो देता है। लचीलेपन खोने के कारण क्या होता है? इसके अंदर जो एल्वोलाई रहती है, ऐसी ब्रांचेस निकली रहती है इसमें, और ये रही एल्वोलाई। ठीक है, ये रहे एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या होता है? एल्वोलाई आर रिप्लेस्ड बाय लार्ज एयर सैक्स। जो एल्वोलाई है इसके अंदर जो एल्वोलाई रहते हैं, ऐसे एल्वोलाई रहते हैं। ठीक है, तो एल्वोलाई की जो वॉल रहती है, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ वॉल बिटवीन द एल्वोलाई, एल्वोलाई के बीच में, यानी कि अगर ये एल्वोलाई है, ठीक है, इसके ये एल्वोलाई है, ठीक है, ये एल्वोलाई है, एल्वोलाई का बंच है, तो इसकी वॉल का क्या होगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी ये वॉल का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, ये हो गया वॉल का ब्रेकडाउन। अब इसके अंदर क्या बचा? एल्वोलाई का तो ब्रेकडाउन हो गया है ना, उसकी वॉल का ब्रेकडाउन हो गया, तो क्या बचेगा इसके अंदर? क्या बचा? ये रिप्लेस्ड बाय लार्ज एयर सैक्स। ये बड़े बड़े एयर सैक, यानी एयर के जो बाउंचेस या बोल सकते हैं बोरे या थैले या पैकेट्स, सैशे एयर के ऐसे रह जाते हैं, और जो एल्वोलाई की जो वॉल है क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। काय में? एम्फाइसीमा में, पल्मोनरी एम्फाइसीमा में। ठीक है, किस कारण से होता है ये? हैवी सिगरेट स्मोकर्स के को होता है ये, जो हैवी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें ये चीज होती है, एल्वोलाई का ब्रेकडाउन हो जाता है वॉल का। एंड कोल माइनर्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, और कोल माइनर्स और जो सिगरेट पीने वाले ये क्या करते हैं? होते हैं मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। कोल माइनर्स क्यों? कोल माइनिंग में, यानी कि कोयले की खदान में जो लोग करते हैं ना, कोल माइनिंग करते हैं, कोयला निकालते हैं, उनमें भी होता है, क्योंकि अंदर क्या होता है? कोल, चारकोल जो भी रहता है प्रोड्यूस होता है बहुत ज्यादा, वो क्या होता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के कारण क्या डिस्ट्रप्शन होता है, वो धीरे धीरे जा जाके जो उसके पार्टिकल्स है, एक्सुडेट जो है, वहाँ पे क्या होने लग जाते हैं? भरने लग जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है? एल्वोलाई का डिस्ट्रप्शन हो जाता है। ठीक है, और उसकी वॉल क्या हो जाती है? ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक है, ओकेजनली किस किस में होता है? ड्यू टू जेनेटिक डिफिशियंसी इन द लंग्स ऑफ एन, ये क्या ओकेजनली, यानी कभी कभी क्या जेनेटिक डिफिशियंसी के कारण होता है। मोस्ट कॉमनली किस में होता है? ये स्मोकर्स में और कोल माइनर्स को होता है एम्फाइसीमा। ठीक है,
पर जेनेटिकली अगर जैसे कि आप और मैं अगर स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, कोल माइनिंग नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमको पल्मोनरी इम्फाइसीमा हो गया है, तो किस कारण से हो सकता है? इसके कारण क्या है? या तो कमी डिफिशियंसी होना, जेनेटिक डिफिशियंसी, या जेनेटिक में किसी प्रकार की डिफिशियंसी होना लंग्स में, तो लंग्स में किसकी डिफिशियंसी हो जाती है? एंटी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की डिफिशियंसी होना और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी होना। ठीक है, ये दो ऐसे एंजाइम है जिनकी कमी के कारण क्या होता है? पल्मोनरी इम्फाइसीमा होता है। कौन कौन से हैं? एंटी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, इनकी कमी के कारण क्या होता है? पल्मोनरी इम्फाइसीमा होता है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है? इट लीड्स टू प्रोग्रेसिवली एक्सपांशन ऑफ द लंग्स। इसमें क्या होता है? लंग्स का एक्सपांशन हो जाता है, यानी कि जो लंग्स का जो साइज है, लंग्स का एक्सपांशन, यानी कि लंग्स है, अगर मेरे लंग्स का कैविटी का एक्सपांशन हुआ, एक्सपांशन, आप सांस लेते हो तो लंग्स एक्सपांड होते हैं ना, एक्सपांशन होना, और किस शेप में कन्वर्ट होना? एक्सपांशन ऑफ लंग्स और बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट यानी फूला हुआ, बैरल यानी कि क्या होता है? ड्रम देखो, ड्रम को ही बैरल बोलते हैं। इस तरीके से बैरल शेप का, ये रहा बैरल, इस तरीके से ड्रम रहते हैं, इस तरीके से ड्रम रहते हैं ना, इसके अंदर तेल के इस तरीके से ड्रम्स रहते हैं ना भरने के लिए जूसेस के, इस शेप का हो जाता है, बैरल शेप का हो जाता है। जो लंग्स है आपका फूल के, इस तरीके से बैरल शेप में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रहा इम्फाइसीमा के बारे में, पल्मोनरी इम्फाइसीमा के। और इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब इस सेक्शन में हम देखेंगे पेनिकिनार इम्फाइसीमा। कौन सा देखेंगे हम? पेनिकिनार इम्फाइसीमा। ठीक है, तो कौन सा देख रहे हैं हम? पेनिकिनार इम्फाइसीमा। पेनिकिनार इम्फाइसीमा में क्या होता है? द वॉल्स बिटवीन एडजेसेंट एल्वेलाई, यानी कि एल्वेलाई के बीच में जो वॉल्स रहती है, जैसे कि ये था आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और ये रहे एल्वेलाई सैक, और इसके अंदर क्या रही? एल्वेलाई रही। ठीक है, तो जो वॉल्स रहती है बिटवीन एडजेसेंट एल्वेलाई ब्रेक डाउन, ये जो वॉल रहती है एल्वेलाई के बीच में, वो टूट जाती है। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और क्या रहता है? सिर्फ एयर सैक्स रह जाते हैं। क्या रहते हैं? एयर सैक रहते हैं, जो कि हॉलो कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ठीक है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के कारण क्या होता है? द एल्वेलर डक्ट्स डायलेट एंड इलास्टिक टिश्यू इज लॉस्ट। जो एल्वेलर डक्ट रहते हैं, यानी जो ये एल्वेलाई की डक्ट रहती है, डायलेट होती है, यानी कि ये बड़ी हो जाती है साइज में। ठीक है, अब जैसे कि ये एल्वेलर डक्ट है, अगर इसका ये साइज है, डायलेट हो गई है, ये साइज में हो जाएगा, और ये इधर सिर्फ सैक बचेगा, इसके अंदर एल्वेलाई नहीं रहेगी प्रेजेंट, क्योंकि क्या हो गया है? ब्रेकडाउन हो गया है। किसका ब्रेकडाउन हो गया है? एल्वेलाई की वॉल्स का ब्रेकडाउन हुआ है। उसके कारण क्या? वो डायलेट हो गई है, यानी कि स्वेलिंग हो गई है, इसमें इसका साइज बढ़ गया है इसका वॉल का, और उसके कारण क्या हुआ है? सैक सिर्फ प्रेजेंट है, इसके अंदर एल्वेलाई का वॉल भी टूट गया है और डायलेट हो गई है। क्या डायलेट हुआ? एल्वेलर डक्ट्स डायलेट हो गया है, और इलास्टिक टिश्यू इज लॉस्ट, और जो इलास्टिसिटी जिसके कारण क्या लचीलापन रहता है एल्वेलाई के अंदर, वो भी इसके अंदर कम हो जाता है। और क्या होता है इसके कारण? द लंग्स बिकम डिस्टेंटेड एंड देयर कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड। जो लंग्स का साइज रहता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, डिस्टेंट हो जाता है, यानी कि अगर लंग्स का जो नॉर्मल साइज है, अगर ये साइज है लंग्स का, तो कितना हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, वो साइज में बढ़ जाएगा लंग्स, क्या डिस्टेंशन हो जाएगा, लंग्स का साइज बढ़ जाएगा। द लंग्स बिकम डिस्टेंटेड एंड देयर कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है एयर लेने की, क्या रहता है? लंग्स में एक कैपेसिटी रहती है, एक वॉल्यूम रहता है। कितना वॉल्यूम रहता है मैंने आपको बता चुका हूँ, 5 to 8 लीटर्स का इसमें एयर वॉल्यूम रहता है अंदर इनहेल करने का हमारे को एयर का। पर हम कितना एयर सर्कुलेट होती है हमारी बॉडी में? 0.3% जो लीटर जो एयर रहती है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है। पर पेनिकिनार इम्फाइसीमा में क्या होता है? डायलेशन हो जाता है, एल्वेलर डक्ट का डायलेशन हो जाता है, एल्वेलाई का जो वॉल्स होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? सिर्फ एल्वेलाई सैक भर बचता है, और उसके कारण क्या होता है? बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ईच ब्रेथ रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि जो वॉल्यूम रहता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ईच ब्रेथ रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जो वॉल्यूम रहता है हर ब्रेथ में, यानी हर बार सांस लेने में एक ही वॉल्यूम में लेते हो ना आप। जब आप थक जाते हो, दौड़ लगाते हो, तब हम लंबी लंबी सांस लेते हैं, तब इसे लंबी लंबी सांसें भरते हैं। पर जब हम नॉर्मल तौर से
एक वो है रहता है, एक वॉल्यूम रहता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा एयर अंदर लेने का और एक्सपिरेशन करने का, यानी एयर बाहर छोड़ने का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम रहता है, ठीक है। उस वॉल्यूम क्या रहता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ईच ब्रेथ रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब वॉल्यूम तो उतना ही है, हमारा एयर अंदर लेने का वॉल्यूम उतना ही है। कैपेसिटी कितनी है भाई, कैपेसिटी है 5 से 8 लीटर की, पर क्या हो रहा है, लंग्स का डिस्टेंशन हो गया है, लंग्स का साइज बढ़ गया है, अब उसका साइज बढ़ के जो कैपेसिटी उसकी हो गई है 15 से 20 लीटर की कैपेसिटी हो गई है, पर हम एयर कितने लिए ले रहे हैं, हम एयर अब भी ले रहे हैं 5 से 8 लीटर की कैपेसिटी के अनुसार ही हम एयर ले रहे हैं। अब क्योंकि साइज बढ़ गया है 15 से 20 लीटर का, पर हम ले रहे हैं, सॉरी हाँ 15 से 20 लीटर के हिसाब से उसका साइज बढ़ गया है लंग्स का, पर हम कितने एयर ले रहे हैं, 5 से 8 लीटर ले रहे हैं। तो 5 से 8 लीटर एयर लेने के कारण क्या होगा, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मैं आपको बताऊंगा। जो एयर है वो रिमेन अनचेंज रहेगी, यानी वो जो आपका कैपेसिटी है एयर की जितनी लेने की अमाउंट है उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, पर लंग्स का साइज का डिस्टेंशन हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, इट कंस्टिट्यूट्स अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। ये क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ये स्मॉलर प्रोपोर्शन जो रहेगा एयर का वो क्या करेगा, ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम जितना रहेगा एयर का उसका स्मॉलर प्रोपोर्शन क्या करेगा, हर हिस्से में सर्कुलेट करेगा। यानी कि अगर इसका साइज बढ़ गया है और आप ज्यादा एयर इनहेल नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, अब तो यहाँ पे क्या होता था, जब ये इसका साइज नॉर्मल था तो बराबर बराबर मात्रा में हर एल्विलाई में क्या होती थी, लंग्स का एयर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था हर एल्विलाई में बराबर बराबर मात्रा में। और अब क्या होगा कि लंग्स में एयर जाएगी तो सही उतनी मात्रा में, पर उसका साइज बड़े होने के कारण क्या होगा, अच्छे से उसमें सर्कुलेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्या है, साइज बढ़ गया है, ठीक है। साइज बढ़ने से क्या होगा, जो एयर अंदर आ रही है लंग्स के अंदर वो क्या होगा, उसको कम पड़ेगी। लंग्स के लिए क्या है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई है पर हमारी एयर की वॉल्यूम उतनी है। समझ में आ रही है बात, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई है पर हमारा जो एयर लेने की वॉल्यूम है इनहेल करने की उतनी ही है। उसके कारण क्या होगा, हर एल्विलाई में थोड़ी थोड़ी एयर जाएगी। कितनी जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी एयर हर वॉल्यूम में जाएगी, क्योंकि क्या हो गया है, एल्वियोलर डक्ट का डायलेशन हो गया है, यानी जो डक्ट्स हैं उनका डायलेशन हो गया है, ये चौड़े हो गए हैं, इस हिस्से में एयर भर गई है, हर ब्रोंक्यूल्स के हिस्सों में एयर भर गई है। अब सब में एयर ज्यादा ज्यादा भरी रहने के कारण क्या होगा, एल्वियोलाई में कम प्रोपोर्शन में एयर जाएगी। आ रही मेरी बात समझ में, एल्वियोलाई में कम प्रोपोर्शन में एयर जाएगी, क्योंकि क्या हो गया, डायलेशन हो गया है, एल्वियोलाई के डक्ट्स का डायलेशन हो गया है, साइज बढ़ गया है। उसके कारण जो एयर आ रही है वो कम कम मात्रा में हर एल्वियोलाई में जाएगी एयर, ठीक है। उसके कारण क्या होगा, तो टोटल वॉल्यूम जितना एयर का रहेगा वो क्या होगा, स्मॉलर प्रोपोर्शन में जाएगा एल्वियोलाई में एयर, एंड रिड्यूस द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। इसके कारण क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, जो लेवल है आपकी बॉडी में वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो गया, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। सरफेस एरिया के बढ़ने से कारण क्या होगा, जो एयर है उसी एरिया में वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और एक्सेल हो जाएगी, और क्या होगा, वो वहां पे पास नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्या हो पाएगी, जो एयर है वो बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि एयर जो आपकी कम आ रही है, सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ गया, बढ़ने के कारण। आ रही मेरी बात समझ में, सरफेस एरिया बढ़ने के कारण एयर क्या है, स्मॉलर प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका। अगर कम एरिया रहेगा तो अच्छे से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ज्यादा एरिया होने के कारण क्या हो रहा है, अब स्मॉलर प्रोपोर्शन में कम कम एयर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यानी कि बंदा है बहुत मोटा सा, उसको क्या मतलब, एक बंदा है दुबला पतला, पहले वो दुबला था तो 3 रोटी खाता था, अब वो बड़ा हो गया है तब भी 3 रोटी खा रहा है। आ रही मेरी बात समझ में, एक इंसान था वो 3 रोटी खाता था जब वो नॉर्मल साइज का था, जब वो दुबला पतला था, अब वो मोटा हो गया है, उसका साइज बढ़ गया है, अब वो अभी भी वो 3 रोटी ही खा रहा है। उसके वजह से क्या होगा, उतना जो पोषण है उसकी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है। 3 रोटी में उस बड़े इंसान का काम नहीं चल पा रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। इसी प्रकार से लंग्स के डायलेशन होने के कारण जो उसका एयर वॉल्यूम जो है उतना ही होने के कारण, जितना पहले था सीमित होने के कारण क्या हो रहा है, एयर का डिस्ट्रीब्यूशन हर एल्वियोलाई में अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, रिड्यूस द पार्शियल एयर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर रहेगा वो कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या, सर्कुलेशन जो रहेगा बॉडी में ऑक्सीजन का वो कम हो जाएगा। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इज रिडक्शन ऑफ O2
अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा O2 का, यानी ऑक्सीजन कम हो जाएगा एल्वियोलर मेम्ब्रेन में, देयरफॉर डिक्रीजिंग O2 इन द ब्लड। इसके कारण क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा आपकी ब्लड में भी डिक्रीज हो जाएगा और एल्वियोलर डक्ट्स में भी ऑक्सीजन, मेम्ब्रेन में जो ऑक्सीजन जो सर्कुलेट होता है वो भी कम हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, मर्जिंग ऑफ एल्वियोलाई रिड्यूसेस सरफेस एरिया। ठीक है, जो सरफेस एरिया जो था वो रिड्यूस हो जाएगा। मर्जिंग ऑफ एल्वियोलाई यानी कि एल्वियोलाई पहले अलग अलग थी, पहले एल्वियोलाई अलग अलग थी, पर इसके वॉल के ब्रेकडाउन के कारण क्या हो गया है, अब ये मर्ज हो गई है, यानी कि ये एक हो गई है। ठीक है, पूरी मिक्स हो गई है ये। इसके कारण क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा इसका, है ना। सरफेस एरिया कम होने की मर्जिंग ऑफ एल्वियोलाई रिड्यूसेस सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस एक्सचेंज करने के लिए इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा और इसके कारण क्या होगा, गैस चेंजेस में लीड टू हाइपोक्सिया, है ना, यानी कि पल्मोनरी डिसीज हो जाएगी इसको, पल्मोनरी हाइपरटेंशन यानी लंग्स में हाइपरटेंशन हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर, यानी राइट साइड में जो हार्ट रहता है, राइट साइड वाला जो रहता है, राइट पार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल वाला, वो क्या हो जाएगा, उस पार्ट में क्या होगा, राइट साइड में क्या होगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन टेंशन की कमी के कारण क्या हो रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण क्या हो रहा है, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण क्या हो रहा है, हार्ट में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है और हार्ट के टिश्यूज में अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या होगा, इवेंचुअली हार्ट फेलियर हो जाएगा। अब इसके सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लंग में इन्फेक्शन होना। ठीक है, पेनाकिर इन्फाइसीमा में क्या होता है, एक तो होता है इन्फेक्शन होना लंग्स में, लॉट ऑफ म्यूकस का सिक्रीशन होना। अब क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ गया है तो ज्यादा म्यूकस सिक्रीट होएगा, ज्यादा म्यूकस सिक्रीट होगा तो क्या होगा, वीजिंग होगी, यानी सांस लेने में तकलीफ होगी, यानी कि अगर आप आराम से सांस ले रहे हो तो कैसे सांस लोगे, इस तरीके से सांस लोगे। क्यों इस तरीके से सांस लोगे, क्योंकि क्या हो रहा है, म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, म्यूकस सीक्रेट होने की वजह से क्या होगा, एयर पैसेजेस अब ब्लॉक होंगे, ज्यादा म्यूकस सीक्रेट होने से क्या होता है, एयर पैसेजेस ब्लॉक होने लग जाते हैं, लॉट ऑफ इन्फेक्शन होगा इसमें, लॉट ऑफ म्यूकस सीक्रेट होगा। म्यूकस सीक्रेट होने के साथ क्या होगा, एपेटाइट आपकी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि आपका जो खाने का जो वो जितना आप खाने का अमाउंट खाते हो, आपकी डाइट कम हो जाएगी। एपेटाइट कम होने की वजह से क्या होगा, आपका वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, उसके साथ क्या होगा, लिप्स के हो जाएंगे। अब क्या होगा, लिप्स, आपके फिंगर नेल्स, आपका पूरा स्किन टोन क्या हो जाएगा, अगर इसका रेडिश है उसका ब्लूइश हो जाएगा, ब्लूइश क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मिलने के कारण ब्लड में आरबीसीज का कलर पहले पर्पल और ब्लूइश रहता है, पर जब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है तब उसका कलर रेड हो जाता है। ठीक है, पर ऑक्सीजन की कमी इन्फाइसीमा में क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो रहा है, आरबीसी का कलर क्या हो जा रहा है, वापस से क्या हो जा रहा है, ब्लूइश और पर्पल कलर का हो जा रहा है। इसके कारण क्या होंगे, आपके लिप्स पर्पल कलर के हो जाएंगे, यहाँ पे नाखूनों में दिखते हैं सफेद सफेद ऐसे गोले बने रहते हैं, है ना, नेल्स में, जैसे ये नेल है ना, फिंगर नेल है ये, ठीक है, तो इसमें ऐसे बेड्स बने रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से बना रहता है नेल्स में, वो चीज हो जाएगी, फिंगर पैड्स हो जाएंगे, एंजाइटी होगी, यानी घबराहट होना, डिप्रेशन होना, ये सारी चीजें होंगी। और क्या होगा, स्लीप प्रॉब्लम, सोने में दिक्कत होना, इस तरीके से चीजें कहाँ में होती है, पेनाकिनार इन्फाइसीमा में ये सब सिम्टम्स होते हैं। इन्फाइसीमा के पूरे सिम्टम्स हैं और पेनाकिनार इन्फाइसीमा में क्या होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, ब्लूइश कलर होने लग जाता है, होठों का, नेल्स का, इस तरीके से इन्फाइसीमा में ये सब सिम्टम्स होते हैं। क्या होता है इन्फाइसीमा, ब्रेकडाउन हो जाता है एल्वियोलर वॉल्स का, एल्वियोलाई का ब्रेकडाउन होने के कारण क्या होता है, एल्वियोलाई का ब्रेकडाउन होने के कारण सरफेस एरिया उसका कम हो जाता है, यानी कि पूरा सिर्फ सैक एरिया बचता है। और क्या होता है, डायलेशन हो जाता है एल्वियोलर डक्ट का, डायलेशन होने की वजह से अब लंग्स का भाई जो साइज छोटा था अब उस लंग्स का साइज बड़ा हो गया है। पहले भैया लंग्स की मात्रा थी, कैपेसिटी थी 5 to 8 लीटर्स ऑक्सीजन लेने की, अब उसकी कैपेसिटी हो गई है 15 to 20 लीटर्स। पर आप कितना ऑक्सीजन ले रहे हो, अभी भी आप 5 to 8 लीटर्स के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन ले रहे हो, पर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कितना सर्कुलेट होता है, 0.3 लीटर सर्कुलेट होता है। 0.3 लीटर सर्कुलेट होने के कारण क्या होगा, कम ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगा, कम ऑक्सीजन टिश्यू को मिलेगा, कम ऑक्सीजन ब्लड को मिलेगा। इसके कारण क्या होगा, लेफ्ट साइड में जो आपका हार्ट का रहता है, क्या होगा, ऑक्सीजन कम होने के कारण हार्ट फेलियर हो जाएगा, हाइपोक्सिया होगा। तो ये सब चीजें क्या होती है, इन्फाइसीमा में होती है। ठीक है, इस तरीके से इन्फाइसीमा के बारे में आज का टॉपिक कंप्लीट होता है।